नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएलटी 2018 का। मृतोपजीवी आवृतबीजी होता है तो मोनोट्रोपा कस्कुटा एविसिना निपेंथिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैप्रोफिटिक जो है मोनोट्रापा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मायरोसिन ग्लैंड किस में पाई जाती है तो मायरोसिन ग्लैंड ब्रैसिकेसी यानी जो सरसों वाली फैमिली होती है उसमें पाई जाती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से तने में कार्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं यानी कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिग्नोनिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित पादपों में से किसमें मार्फिन नामक एल्कोलॉइड प्राप्त किया जाता है यानी पाया जाता है तो पापावर सोमनीफेरम हो गया, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा हो गया, राउल्फिया सर्पेंटाइना हो गया, एट्रोपा बेलाडोना। तो राउल्फिया सर्पेंटाइना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पापावर सोमनीफेरम का कौन सा भाग अफीम का निष्कर्ष करता है तो अनराइपेड कैप्सूल जो होते हैं बिना पके कैप्सूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है तो इसका जो हो जाएगा ड्रोसेरा, यही जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं महेश्वरी एवं गुहा किस पौधे पर परागकोश संबंधित किए थे यानी एंथर ऑफ विच प्लांट वेयर कल्चर बाई गुहा एंड महेश्वरी। गुहा और महेश्वरी ने एंथर कल्चर जो किया था वो धतूरा में किया था तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें पूछा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं यानी CO2 जो होता है और H2 होता है तो C6H12O6 यहाँ पे एक O2 आया ग्लूकोज में और एक जो है O2 आया ऑक्सीजन में जब रिलीज होता है तो ऑक्सीजन में जो है वो जल द्वारा संश्लेषित होता है और CO2 द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में लेता है। तो प्रश्न में पूछा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज में ऑक्सीजन किससे लेता है तो CO2 से लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से लेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओपेंसिया का रात्रि का RQ मान कितना होता है तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा साइटोक्रोम कौन सा होता है साइटोक्रोम सी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारियल के तरल भ्रूण में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन यौगिकरण नहीं करता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइकोराइजा हो जाएगा। यही जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है फिक्स नहीं करता है बाकी फ्रैंकिया राइजोबिया साइनोबैक्टीरिया ये तीनों करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है तो पायरुविक एसिड लास्ट में बनता है। ग्लाइकोलिसिस के बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद लास्ट में हमें पायरुविक एसिड प्राप्त होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण के नाइट्रोजन स्थिरीकरण की योग्यता कर रखता है तो एजोला करता है साइनोबैक्टीरिया भी करता है एजोस्पाइरलम भी करता है इकोलाई नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन हमारा कट जाएगा। इसमें दिया है तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट थर्ड फोर्थ हमारा सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ही हो जाएगा। हो चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो माइट्रोकांड्रिया में रिस्पायरेशन होता है क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होता है राइबोसोम से ट्रांसपायरेशन नहीं होता है इससे जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है यानी प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम तो यही ऑप्शन नहीं है
करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी सिल्वार जो है ऑस्मोसिस करता है, तो सी ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, राइबोसोम किस अभिक्रिया में स्थान है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक असंगता को दूर किया जा सकता है, यानी सेक्सुअल इनकम्प्लिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय, तो पॉलन कल्चर द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पॉलन कल्चर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेशन? तो कोल्चिसिन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टीएमवी का आनुवांशिक सामग्री होता है, यानी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी। टीएमवी जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आरएनए सी में दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? तो अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है अल्टरनेरिया सोलेनाई। फाइटोप्थेरा इंस्पेक्टॉन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर एग्जाम्पल है। सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एरेनकाइमा में बहुतायत मिलता है? तो जो हाइड्रोलिटिक प्लांट होते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइटिक प्लांट, यही ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाता है, इसमें एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नेपेंथीस खासियाना कीटभक्षी पौधा है, केस्कुटा भी एक पैरासिटिक प्लांट है यानी परजीवी है, और यूट्रिकुलरा भी हाइड्रोफिटिक प्लांट है, जलोद्भिद है। जो ओरोपरंकिया होता है वो एक पैरासिटिक प्लांट होता है, यानी परजीवी होता है, ना कि मरुद्भिद, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नॉट पूछा है तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 लास्ट सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूप जड़ रहित होता है? एजोला, हाइड्रिला, सिरेटोलिया, वेलिस्लेरिया। तो सिरेटोफिल्लम जो होता है ये एकदम जो है रूटलेस होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हरित गुलबंदी योजना को किस प्रकार के प्रदूषण को रोकथाम के लिए लागू किया गया था? ग्रीन मफलर स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल, तो ग्रीन मफलर जो है किससे रिलेटेड है? ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन से, तो साउंड पोल्यूशन ही राइट आंसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इससे पहले जो है इसका प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, बाकी के जो क्वेश्चन कुछ बचे थे तो ये प्रैक्टिस सेट में करवा दिए गए हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।